जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बीपीएससी आयोग द्वारा जिस प्रकार से अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है और जो लेटर जारी किया गया है उसके आधार पर जो है बीपीएससी टीआरई 3 का जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चेक किया जा रहा है और एक प्रपत्र भी भरा जा रहा है, उसकी भी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी है सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट में सुधार करवाया है तो वो सभी जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बीपीएससी द्वारा जो है अभी दो तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक तो अभी अक्टूबर में हुआ था जिसमें जो है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का हुआ था। अभी जो है फिलहाल जो चल रहा है वो 21 नवंबर से जो है ब्लॉक हॉर्टिकल्चर का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। अब इसी तरीके से जो है अभी जो इनका डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है, ठीक इसी प्रकार जो है बीपीएससी टीआरई 3 वालों का भी डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या चेक किया जा रहा है इसके आधार पर जो है आपको एक जानकारी मिल जाएगी कि आपको टीआरई 3 वालों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। तो चलिए एक एक चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, जितने भी मतलब कि अभ्यर्थी हैं टीआरई 3 का, मैंने आपको पहले से ये बताया हुआ है कि इसका जो है आपको जो है ऑफिशियल नोटिस जो निकाला जाएगा बीपीएससी आयोग के द्वारा उसी पर आपको जानकारी मिलेगी। बहुत से अभ्यर्थी पूछे कि कैसे पता लगेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा। जैसे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ब्लॉक हॉर्टिकल्चर का है उसी प्रकार बीपीएससी टीआरई 3 का भी इसी वेबसाइट पर आएगा। कोई आपके पास लेटर वगैरह नहीं आने वाला है। तो ये है पॉइंट 2। पॉइंट 3 में कहा गया कि आयोग के वेबसाइट पर आवेदन पत्र का सार पर पत्र उपलब्ध रहेंगे। अब ये क्या है, यह आपको भी भरना पड़ेगा। इसका भी मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ये इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो यहाँ पर एक प्रपत्र एक भी भरना है। अब ये प्रपत्र एक क्या होता है वह मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ टीआरई 3 वालों को भी भरना है या नहीं। प्रपत्र एक जो होता है वह आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो लगा रहे हैं। तो टीआरई 3 वालों को भी यहाँ पर भरना पड़ेगा। इसमें क्या क्या भरना होता है, विज्ञापन संख्या, अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन संख्या, अपना नाम, जो आपने जन्म तिथि है वो, और जन्म तिथि का क्या प्रूफ दे रहे हैं तो टीआरई 3 का क्या प्रूफ होगा, 10th का मार्कशीट। तो जितना भी आप डॉक्यूमेंट जो जो जमा कर रहे हैं उसी को आपको प्रपत्र एक में भरना होता है और यहाँ पर जो है फ़ोटो लगाना होता है और ये सभी को करना होता है। देखिए जो अभी हॉर्टिकल्चर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है इनका भी करना है और ये जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का हुआ था इनका भी जो है भरना पड़ रहा था। और जब ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीआरई 3 का होगा उसी के साथ जो है ये प्रपत्र की कॉपी भी आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आपको डॉक्यूमेंट के साथ यह भी जमा करवाना रहेगा। इसके अलावा एक और जो मैंने आपको पहले बताया था, जो चौथा पॉइंट है, सभी अभ्यर्थियों को जो है दस्तावेज के दिन विज्ञापन की कंडिका 2 में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित योग्यता संबंधी। अब देखिए आपका जो विज्ञापन संख्या में जो भी कंडिका हो उसके आधार पर देखिए आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और दूसरा जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसको डाउनलोड करने का, मैंने आपको जितना भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उन सभी को डाउनलोड करना है। डाउनलोड जब आप करेंगे तो आपके पास जो है बीपीएससी का उस पर वाटर मार्क दिखेगा और उस वाटर मार्क का एक सेट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है देखिए निम्नांकित क्रम अनुसार एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा। तो आपको भी ऑप्शन मिलेगा ये कि जितना भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उनको जब आप डाउनलोड करेंगे तो उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क होगा, उसका एक सेट आपको तैयार करना है। और इस पर क्या लिखा हुआ है, 100 अभिप्रमाणित। 100 अभिप्रमाणित मतलब खुद का सेल्फ अटेस्टेड, खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ आपको भी करना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखिए डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए, परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए ऑनलाइन, यानी कि आपका जो है एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कहा गया है। जन्म तिथि के आधार के लिए आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, स्नातक का प्रमाण, आपकी योग्यता के अनुसार ये सारे सर्टिफिकेट हो गए, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, डीएलएड वगैरह जो भी है। बिहार सरकार में संविदा, जैसे अब पहले के नियोजित शिक्षक है अगर उनका कुछ मतलब कि सिलेक्शन हुआ है तो नियोजन से संबंधित प्रमाण पत्र होगा। और जो नए हैं उनको तो यहाँ पर कोई पांचवा जो है, पांचवा पॉइंट उनके लिए नहीं रहेगा। छठा, जो पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। अगर आपने जो है पिछड़ा वर्ग के लिए भरा है तो उसके लिए जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र चाहिए।
पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए घोषणा पत्र विगत 1 वर्षों से पूर्व का, अगर आपका जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है वो 1 वर्ष से पूर्व है तो आपको एक घोषणा पत्र, अब घोषणा पत्र का फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, तो इसका मैंने टेलीग्राम पर जो है फॉर्मेट डाल दिया, आप वहाँ से ले लीजिएगा। अनुसूचित जाति में अगर आपने अप्लाई किया है तो उससे संबंधित जाति प्रमाण पत्र चाहिए। 9वां पॉइंट है ये भी जो है महिला अभ्यर्थियों के लिए कि अगर आपने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता के नाम एवं पता से, अब जो बिहार की महिलाएं हैं उनको भी जो है यहाँ पर सीटेट में जो है 5 अंक का छूट है, जो जनरल की अनारक्षित वर्ग की महिला है तो उनका भी अपना एड्रेस जो है वह एड्रेस प्रमाण पत्र यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं वो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र। इसके अलावा इसमें कहा गया है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों का, ये भी दिव्यांग अभ्यर्थियों से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है उसके लिए कहा गया है। इसके अलावा देखिए आयु सीमा में छूट, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने भूतपूर्व सैनिक है, अगर आयु सीमा में छूट मिली हुई है तो उसके लिए आपको अपना भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र, इसके अलावा फोटो युक्त पहचान पत्र। अब उसमें पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर कार्ड भी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। 2 पासपोर्ट साइज लिखा है लेकिन आप कम से कम 5 से 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लीजिए। इसके अलावा और क्या चाहिए, अभ्यर्थी प्रमाण पत्र का मूल दस्तावेज सत्यापन के दिन निश्चित रूप से समर्पित करेंगे आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो है। अब ये देखिए ये सभी चीज़ें मैं टीआरई 3 के लिए ज़रूरी है, जो जो चीज़ें ज़रूरी है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सभी जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। छठा पॉइंट क्या है कि यदि दस्तावेज सत्यापन के दिन आप अपनी योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्पष्ट प्रमाण पत्र में समर्पित नहीं करेंगे तो आपकी अभ्यर्थी, जिस दिन आपका काउंसलिंग रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस दिन जाना है और उसी दिन आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सभी चीज़ें जो है वो जमा करवाना रहेगा। इसके अलावा और क्या रहेगा, आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड पे ओटीपी आना चाहिए आपका वेरिफिकेशन के लिए। मतलब इतनी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी चीज़ें आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना है। और ये पहले से ही बता रहा था लेकिन अभी जिस प्रकार से हो रहा है ये मैंने इसीलिए आपको दिखा दिया ताकि आपको भी जो है, जो लगातार कमेंट में पूछ रहे थे, तो जैसे अभी 21 नवंबर आज है, 23 से 24 नवंबर है, तो आप देख लीजिए इसी तरीके से जो है 3 दिन पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हुई है, या फिर जो है आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अक्टूबर में हुआ है, तो बीपीएससी इसी प्रकार जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। दस्तावेज के साथ जो है एक प्रपत्र भी आपको जमा करना होता है। आपका जो फॉर्मेट होगा वह जैसे ही आपका डेट आएगा उसी के साथ जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही यहाँ पर प्रपत्र भी आ जाएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोग्राम आएगा उसी के साथ में प्रपत्र भी जारी कर दिया जाएगा। अभी भी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में या टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, यहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।